पानीपत जिले के किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से निराशा छा गई है, क्योंकि धान की फसल में नई बीमारी ने जन्म ले लिया है, जिसकी वजह से धान की फसल की ग्रोथ रुक गई है। देश में जहां खराब मानसून की वजह से इस बार खरीफ की बुवाई प्रभावित हुई है, तो दूसरी तरफ धान की फसल में आई नई बीमारी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कुदरत की दोहरी मार से किसानों के चेहरे पर निराशा छा गई है। अब की बार धान की फसल में नई बीमारी ने जन्म ले लिया है, जिसकी वजह से धान की फसल बढ़ नहीं पाई तो कहीं से बिल्कुल ही खराब हो गई है, जिस वजह से किसान काफी परेशान हैं। एक बीज सारे किले में लगा है, एक जीरी 1400, एक जीरी मुच्छल है, तो पता नहीं क्या बीमारी है। पेड्डा लगा, ठीक लग गया, खुराक दे दी, थोड़ा चालू होते उसकी हाइट रुक गई, और पेड्डे हाइट रुक गई, फूट रुक गई उसकी, और ये पेड्डा रुक गया। यूँ सारा यूँ किले में कम से कम भी अंदाजा लगाया कि हर सारी जगह तो एंटेन जाता भाई, उमार अंदाजे था 500 पेड्डे तो हैं, हर किले में ज़्यादा भी हो उसका, 500-600 इतनी बीमारी तो है, कम से कम भी 5-7% तो है। और भाई वो दवाइयाँ खर्चा बढ़ गया। किसानों का कहना है कि फसल की जांच भी करवाई, लेकिन बीमारी का पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर बीमारी क्या है, किस वजह से फसल बढ़ नहीं पा रही है। पेड्डा लगाया था और पेड्डा तो बढ़ गया, ये बिल्कुल छोटा रह गया, इसकी ग्रोथ बढ़न नहीं मिली, पता नहीं डॉक्टरों से भी दिखाया, ये पेड्डे की ग्रोथ बढ़ी नहीं, ये बीमारी है कि और जो बीमारी से कम किले में 400-500 पेड्डा बिल्कुल दब चुका है, वो ग्रोथ बढ़ी नहीं उसकी, इसलिए किसान को बहुत सी नुकसान है। हमने दवाई बीमारी है, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर इसका कोई समाधान नहीं होया, कोई इलाज नहीं होया। अब की बार हमारी जो जीरी की फसल लग रही है उसमें तो एक तो छोटी रहेगी बीमारी के कारण, वो ज़्यादा मतलब उग नहीं पाई, उसमें भारी नुकसान हो रहा है। हम भारत सरकार, हरियाणा सरकार से भी भारत सरकार से मांग करते हैं भाई हमारे किसानों का ये मुआवजे की कोई व्यवस्था करे जल्द ही, और इसमें जो जीरी की फसल में बीमारी आई है उसके लिए कोई स्प्रे वगैरह कोई ऐसा करवाया जाए, सरकार की तरफ से सुविधा दी जाए हमारे को दवाइयाँ की, ताकि हमारी फसल बर्बाद होने से बच सके। वहीं कृषि विभाग के सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी राजेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें हाल ही में किसानों की ओर से इस बीमारी के बारे में सूचना मिली है, जिसके बारे में उन्होंने अपने आला अधिकारियों को अवगत करा दिया है और डॉक्टरों से इसकी सलाह ली जा रही है। अधिकारी की माने तो पानीपत जिले में 2 से 3% ही फसल खराब हुई है। अब की बार कुछ एक नई बीमारी नोटिस की गई है, वो हमारे पानीपत जिले में भी कहीं न कहीं से हमारे खबर मिली है। भी 1-2% पूरे एरिया में, किसी पर्टिकुलर में भी नहीं है, भी कोई सिर्फ एक ब्लॉक की बात हो, सभी ब्लॉक से इस तरह की खबर आई है। हमारे फील्ड स्टाफ ने नोटिस किया है भी धान की फसल जो है ना कई जगह पे पैसेज में बोनी रह रही है, उनका सैंपल भी देखा गया है, तो सैंपल में पाया है कि उसकी जो जड़ है, जड़ों की ग्रोथ चेक हो रही है, मतलब पूरी तरह जड़ की ग्रोथ नहीं हो पा रही। अधिकारी किसानों को इस बीमारी का इलाज भी बता रहे हैं, जिससे फसल बच सके। साथ ही इस बीमारी का कारण जानने का प्रयास भी किया जा रहा है। सैंपल लेकर परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। किसान एक बार फिर कुदरत की मार झेल रहा है, क्योंकि किस फसल में बीमारी के चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कुरुक्षेत्र की सड़कों पर आए दिन आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, और यही वजह रही कि सांडों की लड़ाई में एक 11 साल की बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। आवारा पशुओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन सड़कों पर भटकते आवारा पशु राहगीरों पर हमला कर देते हैं, जिससे राहगीर काफी परेशान है। लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2 सांडों ने 11 साल की बच्ची की जान ले ली। घटना कुरुक्षेत्र के शाहबाद की लकी कॉलोनी से है, जहां 11 साल की बच्ची घर से कुछ दूरी पर बुधवार सुबह दूध लेने के लिए निकली थी, जहां बच्ची 2 बेसहारा सांडों की लड़ाई के बीच फंस गई। सांडों ने बच्ची को सड़क पर पटक कर मार डाला। हादसे के बाद आनन फानन में राहगीर घायल बच्ची को उठाकर अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। लेने गई थी सुबह 7 बजे, अन्य 2 साइकिल में 2 सांड घोड़े लगे दुकान या इतना फोन पड़ा था ना, जहाँ वो मार लिया
कोई जल्दी पता लग रहा भी बचेगी। हादसे के बाद से बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची की मां लोगों के घर में काम कर परिवार का पेट पाल रही थी। इस हादसे की वजह से एक मां ने बच्ची को खो दिया है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रधान जी होके गए, उन्होंने कहा हमने हटवाया था पहले, वो कहते हैं आप लोगों को सहयोग की जरूरत है। हमने कहा बताइए हमारे क्या सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल जी, आपके सामने ही है। किसी की जान जाना तो ठीक नहीं है, हाथ पैर टूट दे समझ में आता है, किसी की गाड़ी टूट जाए समझ में आता है, लेकिन बच्चे की जान जाना ठीक है। 11 साल का बच्चा, क्या पूछोगे इससे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। वहीं सूचना मिलते ही विधायक रामकरण काला भी मौके पर पहुंचे, परिवार से दुख साझा किया और परिवार को मदद करने का भरोसा दिया। पहले मैंने विनती करी थी हर जिले का, जैसे तो सरकार इनको मतलब इंतजाम करा, मतलब सीएम साहब को ऊपर अभी छोटी बात नहीं, संस्था बनाएगा इसकी, मतलब अलग से, मतलब हर गाँव में जहाँ पंचायत की जमीन ज़्यादा पड़ी या शहर में या मोहल्ले का गौशाला बनाए, सारे मदद करेंगे, पूरा शहर मदद करेंगे, गरीब आदमी का हमेशा मिलकर मदद करते हैं। आए दिन आवारा पशुओं की वजह से लोगों की जान जा रही है, लेकिन नगर पालिका की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नवनियुक्त नगर पालिका प्रधान गुलशन कवात्रा आवारा पशुओं को गौशाला और अन्य स्थायी प्रबंध करने के दावे कई बार कर चुके हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लोगों की बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने इस ओर पुख्ता इंतजाम नहीं किए और यही वजह रही कि आज 11 साल की बच्ची की जान आवारा पशुओं की वजह से चली गई है। जरूरत है कि इस हादसे से सबक लेने के बाद प्रशासन को कोई सख्त कदम उठाने चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते 22 अगस्त को युवक और युवती के अपहरण मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही क्राइम भी बढ़ता जा रहा है और उसी पर अंकुश लगाने के लिए गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए एक शर्मसार कर देने वाले अपराध को होने से बचा लिया। गुरुग्राम की फारूक नगर पुलिस ने बीती 22 अगस्त को युवक युवती की देर रात हुई किडनैपिंग मामले पर समय पर पहुंचकर युवती को आरोपियों की गिरफ्त से छुड़ाया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले युवक और युवती के साथ मारपीट और लूटपाट हो गई थी, लेकिन आरोपियों के मंसूबे कुछ और भी थे, जिनको साकार होने से पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और साथ ही आरोपियों से लूटे गए सामान को भी बरामद कर लिया है। उनसे उनके पर्स और बाकी सामान छीन लिया और लूटपाट का प्रयास किया और उनकी उस लड़की के संबंध में नीयत भी गलत थी, लेकिन सही मौके पे पुलिस वहाँ पे पहुँच गई तो उनको बचा पाने में कामयाब रहे। हमने उस घटना में जो 3 लोग शामिल थे, तीनों लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिनके नाम आदित्य 25, गौरव 24 व दीपक 24 साल के हैं और इनको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दरअसल युवक युवती रात को पार्टी से वापस लौट रहे थे और फारूक नगर रोड पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक कुछ बदमाश उन्हें अकेले देखकर उन्हें खेत में ले जाते हैं और उनके साथ मारपीट और लूटपाट करते हैं। उससे पहले वो कुछ और कर पाते, पुलिस ने सभी को धर दबोचा। गुरुग्राम से बदमाशों की जो हरकत सामने आई है, उससे अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? फिलहाल पूरे प्रकरण की पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा सरकार पशुओं में फैली लंपी बीमारी को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। इसी को लेकर के हर जिले में टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया गया है। हरियाणा में लंपी स्किन बीमारी के बाद सरकार का टेंशन बढ़ गया है। प्रदेश के 14 से भी ज्यादा जिले लंपी स्किन वायरस से प्रभावित हैं। प्रदेश में लगभग 87 गायों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी कुछ तस्वीरें भिवानी से भी सामने आईं, जिसके बाद से मवेशियों में होने वाली लंपी स्किन रोग को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष टीकाकरण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान राजस्थान के साथ लगते भिवानी जैसे जिलों में विशेष तौर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव और गौशालाओं में जाकर सभी को जागरूक करने का काम कर रही हैं। भिवानी जिला राजस्थान की सीमा से सटे होने के कारण यहां अब तक 1000 से ज्यादा लंपी बीमारी के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें पशुपालन विभाग ने 14 गायों की मृत्यु दर्ज की है।
इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर न केवल टीकाकरण अभियान चलाया गया है, बल्कि पशुपालकों और गौ सेवकों को लंपी बीमारी से निपटने के लिए जानकारी भी दी जा रही है। यहाँ पर डॉक्टरों की सहायता से पूर्ण रूप से LSD वैक्सीनेशन भी की गई है और हमारे यहाँ पर अभी तक भी सभी पशु स्वस्थ हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत अभी आई नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब भी अपने पूर्ण सहयोग के साथ यहाँ पे बहुत ही मेहनत के साथ वैक्सीन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है जी। घबराए नहीं, पशुपालक जो घबरा रहे हैं, गौशाला वाले भी नहीं ले रहे। कमाल की बात है ये, गौशाला वाले भी डर रहे हैं और पशुपालक भी डर रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि आप इसको घबराए नहीं, इस गाय का इन गायों का इलाज कराएं। भिवानी के पशुपालन विभाग के SDO डॉक्टर प्रदीप कुमार और पशु चिकित्सक डॉक्टर सुभाष ने पशुओं में होने वाली लंपी बीमारी के लक्षणों की जानकारी भी साझा की है। हमने 15 दिन पहले ही 40 टीमों का गठन कर दिया गया था इस बीमारी की रोकथाम के लिए। ये बीमारी जो है गाँव में ज़्यादा गाय में ज़्यादा फैलती है और जो गाँव हमारे राजस्थान बॉर्डर के लगते थे उनमें इनके केसेस ज़्यादा हैं। इसके जिसमें काफ़ी मुस्तैदी से हमारा विभाग लगा हुआ है और इस पर काफ़ी हमारा कंट्रोल है। केवल 14 गायों की अब तक हमें मृत्यु की जो है वो सूचना मिली है। भिवानी जिले के पशुपालक और गौ सेवक टीकाकरण किए जाने के बाद संतुष्ट हैं, क्योंकि पशुओं का टीकाकरण किए जाने के बाद से उनके पशु पूर्णतया स्वस्थ हैं। हरियाणा प्रदेश में टीकाकरण को लेकर के जो अभियान चलाया गया है उसका असर दिखने लगा है। पशुओं को भी अलग से बांधने की व्यवस्था की गई है जो पशु लंपी बीमारी से पीड़ित हैं। हिमाचल में राजनीतिक फेरबदल की सियासत का खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का कमल हाथों में थाम लिया है, लेकिन अब देखना ये भी होगा कि क्या ये पासा बीजेपी पर उल्टा पड़ेगा या फिर कांग्रेस के लिए इस बार के चुनाव चुनौतीपूर्ण होंगे। हिमाचल में भाजपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अपने कुनबे को और मजबूत बनाने के लिए और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी मेगा शो प्लान बना रही है। बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है और अब चर्चा इस बात की हो रही है कि वो कौन से नेता हैं जो कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ने वाले हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जब कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की बात कही तो इस सवाल पर सीधे इनकार न कर कांग्रेस पार्टी में बढ़ती नाराजगी को और हवा दे दी है। आज जो स्थिति पूरे देश भर में उनकी है, ये स्थिति उनकी प्रदेश में भी रहने वाली है। और अभी तो आनंद शर्मा जी ने ही इस्तीफा दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि 2 विधायक अभी शामिल हुए। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और बिखराव के साथ जो है हम देखेंगे और छिन-भिन होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं वो दिन दूर नहीं है जो फिर से बात प्रदेश में दोबारा सरकार में विराजमान। हिमाचल सियासत में कांग्रेस की अंतर्कलह बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि हिमाचल में कांग्रेस एक डूबता जहाज है। पिछले दिनों पवन काजल के साथ कांग्रेस के एक और नेता के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब सुरेश कश्यप ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश पार्टी में आंतरिक खींचतान और नाराजगी के चलते कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीजेपी का दावा और कांग्रेस की आपसी खींचतान के बाद हिमाचल की सियासत और दिलचस्प हो गई है। कहने को तो हिमाचल एक छोटा सा राज्य है, लेकिन उतनी ही टेढ़ी बात है यहाँ की राजनीति को समझना। हिमाचल में सियासी पारा बढ़ रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के पार्टी को छोड़ देने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। उधर बीजेपी एक एक करके कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का प्लान बना रही है।